Hello बच्चों, let's read the question. As shown in the figure, a particle is placed at O in front of a plane mirror M. A man at P can move along a path Py and Py dash. Then which of the following is true? Here we have given a diagram. A, for all point on Py, man can see the image of O. B, for all point on Py dash, a man can see the image but no point on Py, he can see the image of O. C, for all point on Py dash, he can see the image but on Py, he can see the image only up to a distance D. And D, he can see the image only up to a distance D on either side of P. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as image formation by a plane mirror, or we can say here we will use here field of view in this particular case. तो जो हमारे पास यहाँ पे प्लेन मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू हम डिफरेंट इमेजेस को देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अगर बात करें प्लेन मिरर में जो फील्ड ऑफ व्यू की होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो आईज होती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट रे को ही सेंस करती है। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि कितनी डिस्टेंस तक या कितनी रेंज तक हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ह्यूमन आईज तक पहुंच रही है। जैसे सपोज हमने ये मिरर ले लिया और इसके दो एक्सट्रीम एंड ले लिए ए एंड बी, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो ए और बी इन दो पॉइंट के बीच ही हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी। तो जो फील्ड ऑफ व्यू आएगा वो ए और बी के बीच ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि लाइट हमारे पास जो सोर्स है वहां से डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज इंसिडेंट हो सकती हैं, लेकिन जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो कितने पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसी से डिसाइड होता है फील्ड ऑफ व्यू, और यहीं से हमें ये पता चलेगा कि कितने डिस्टेंस पर जाके हमें इमेज शो होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल दे रखा है जिसको हमने ओ पॉइंट पे प्लेस कर रखा है, एंड यहाँ पे प्लेन मिरर है एम, और हमारे पास एक मैन है पी कैन मूव अलोंग अ पाथ पी वाई। एक पर्सन है वो पी वाई और पी वाई डैश इस पर्टिकुलर रेंज में वो मूव कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है गिवन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने ओ यहाँ पे प्लेस कर रखा है उससे जो लाइट रे जाएंगी वो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट होंगे फ्रॉम दिस प्लेन मिरर। तो हम एक्सट्रीम एंड को देखते हैं, सपोज यहाँ से जो लाइट रे गई वो इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती है, या हमारे पास वो अगर हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे इसके एक्सट्रीम पॉइंट को तो इस तरीके से हमारे पास वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर इससे बहुत सारी हमारे पास जो लाइट रेज होंगी वो मिरर पे जाके इंसिडेंट करेंगे, वो रिफ्लेक्ट होंगे फ्रॉम दी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है वो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और बी, इसी पे हमने जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं यहाँ पे हमें एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके ही जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो पर्सन यहाँ पे सेंस कर सकता है। यानी जो लाइट रे यहाँ से निकल करके इस पर्टिकुलर पॉइंट में वर्टिकली अपवर्ड जाएगी वो इस पर्सन को यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी। या फिर हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो लाइट है इस डायरेक्शन में जाएगी उसको रिफ्लेक्शन के लिए मिरर देखने को ही नहीं मिलेगा, इसलिए जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें ये लाइट रे भी यहाँ पे काउंट नहीं होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फॉर ऑल पॉइंट ऑन पी वाई मैन कैन सी द इमेज ऑफ ओ, तो ये पी वाई में हम यहाँ पे अगर बात करें जो लाइट रे इस तरीके से वर्टिकल जाएंगी उसके थ्रू जो हमारे पास यहाँ पे इमेज है वो हमें शो नहीं होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा कि हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास पी वाई पे इमेज नहीं बनेगी। बी ऑप्शन है फॉर ऑल पॉइंट ऑन पी वाई डैश अ मैन कैन सी द इमेज बट नो पॉइंट ऑन पी वाई ही कैन सी द इमेज ऑफ ओ। तो पी वाई पे वो इमेज देख सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें जो ये लाइट रे है इस तरीके से इंसिडेंट होके अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है इस डायरेक्शन में और मैन यहाँ पे अगर खड़ा हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी लाइट जो रेज होंगी वो आईज तक पहुंच जाएंगी और उसको सेंस करके वो ओ की इमेज को देख सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी इज गिवन एज फॉर ऑल पॉइंट ऑन पी वाई डैश ही कैन सी द इमेज बट ऑन पी वाई ही कैन सी द इमेज ओनली अप टू अ डिस्टेंस डी। तो पी वाई पे केवल वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो डी डिस्टेंस तक ही देख सकता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर लाइट रेज जाएंगी तो वो ह्यूमन जो पर्सन यहाँ पे मूव कर रहा है उसके आईज तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट बी को देखते हैं तो हमारे पास पैरेलल लाइट रेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यानी अगर हम पर्सन को यहाँ पे मूव कराते हुए पी वाई डायरेक्शन में देखते हैं तो उस केस में हमारे पास जो लाइट रे है इस तरीके से यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ऑब्जर्व होगी और साथ में यहाँ पे जो लाइट रे है वो इस तरीके से आते हुए अपीयर होगी। तो जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पे हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखा हो वो हमें यहाँ पे पी वाई डैश डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। सो वी कैन से हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड डी इज गिवन एज ही कैन सी द इमेज ओनली अप टू अ डिस्टेंस डी ऑन ईदर साइड ऑफ पी। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।